अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ रुबीना नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि घर के दूध और मलाई से आप घर में किस तरह बेहतरीन मक्खन और घी बना सकते हैं। बिल्कुल फूल प्रूफ रेसिपी है जिसे मैं कई सालों से फॉलो करती आ रही हूँ और हर बार इसका बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी देखिएगा कि कम मलाई में भी आप कितना सारा मक्खन और घी घर में तैयार कर सकते हैं। मलाई बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी, कोई वेस्टेज नहीं होगा और काफ़ी सारी क्वांटिटी में घी और मक्खन रेडी हो जाएगा। और इस तरह से घर में जो मक्खन और घी रेडी होगा उसका टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि आपको मार्केट से लिया हुआ मक्खन और देसी घी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। काफ़ी सारी टिप्स भी दूंगी मैं आपको और मक्खन को आप किस तरह से लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं ये भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मक्खन या घी बनाने के लिए ओबियसली हमें दूध की मलाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है, तो जिसे अब मैं पहले उबाल लूँगी। तो यहाँ मैंने इसे हाई फ्लेम पर रख दिया है। तो जब दूध में एक उबाल आ जाए इसके बाद हम फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे हल्की आंच पर पकने लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसके बाद हम इसे किसी जाली से कवर करके रख देंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो ये दूध मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इस पर कितनी मोटी मलाई की तह आ गई है। तो अगर डेली दूध आता है घर में तो इतनी सारी मलाई यूज़ नहीं होती है और काफ़ी सारी बच जाती है। तो इस तरह से हमको एयरटाइट बॉक्स लेकर मलाई को इसमें इस तरह से स्टोर करते जाएंगे। तो मलाई को बॉक्स में डालकर 1 या 2 दिन से ज़्यादा आप फ्रिज में ना रखें, बल्कि बेहतर यही है कि इसे इस तरह से कवर करके आप फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि 2 या 3 दिन के बाद मलाई कड़वी होना शुरू हो जाती है और इस तरह मक्खन और घी बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ मलाई के 2 बॉक्सेस मैंने फ्रीज़ किए थे। तो ये अभी बहुत ज़्यादा हार्ड है, इन्हें मैंने फ्रीज़र से निकाला है। तो सबसे पहले इन्हें हमें रूम टेम्परेचर पर लाना है। इसे मैं 3 या 4 घंटे के लिए बाहर छोड़ दूँगी, तो इस तरह ये सॉफ़्ट हो जाएगी। अगर गर्मियाँ हों तो आप 1 या 2 घंटे के लिए रख दें, तब भी ये सॉफ़्ट हो जाती है। या अगर आप चाहें तो 1 दिन पहले इन्हें निकाल कर फ्रिज वाले पोर्शन में रख दें, तो 1 दिन में ये फ्रिज में भी सॉफ़्ट हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले बॉक्सेस को मैं कवर करके 3 या 4 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। इसके बाद हम अपना अगला प्रोसेस करते हैं। तो मलाई आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेल्ट हो गई है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गई है। तो यहाँ मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है। तो सबसे पहले मैं ये सारी मलाई एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मलाई मैंने एक खुले बर्तन में डाल दी है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें इसका दही बनाना है। आप डायरेक्ट मलाई से भी घी बना सकते हैं, मगर वो इतना अच्छा नहीं बनता और उसमें बहुत वेस्टेज होती है। तो यहाँ हमें मलाई को हल्का सा वार्म करना है। तो इसके लिए हम पूरी मलाई को गर्म नहीं करेंगे, बल्कि इसमें से मैं 3 या 4 चम्मच मलाई के लेकर इसे गर्म कर लूँगी। तो पैन को यहाँ मैंने चूल्हे पर रख दिया है। आँच को मैंने मीडियम रखा है ताकि ये जल्दी से गर्म हो जाए और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो मलाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है, तो इसे हम बाकी की मलाई में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो सारी मलाई है ये वार्म हो जाएगी, क्योंकि दही जमाने के लिए दूध या मलाई का वार्म होना ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने 2 या 3 टेबल स्पून जितना दूध ले लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून में दही के मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा इसके डाइल्यूट करके हम इस मलाई में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं कवर कर दूंगी और किसी गर्म जगह पे 5 या 6 घंटे के लिए रख दूंगी, जब तक कि ये दही ना बन जाए। क्योंकि सर्दियां हैं तो इसे थोड़ा सा गर्म जगह पर रखेंगे और गर्मियों में अगर आप इसे काउंटर पर भी छोड़ देंगे तो ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ इसको रखे हुए 6 या 7 घंटे हो चुके थे, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ दही बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा दही रेडी हो गया है। तो जब इस तरह से मलाई को हम दही बना लेते हैं तो इससे बेहतरीन घी और मक्खन रेडी होता है। मलाई से दही रेडी हो जाए और अगर आपके पास उस वक्त बनाने का टाइम ना हो तो इसे आप 1 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चलें अब देखते हैं कि इससे मक्खन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने यह ठंडा पानी ले लिया है। ठंडे पानी में मैंने कुछ आइस क्यूब्स भी डाल दी थी।
तो पहले ब्लेंडर को थोड़ा सा ठंडे पानी से फिल करेंगे। इसके बाद 4 या 5 चम्मच हम इसमें मलाई के डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना है और इसका रेशो ये है कि 1 हिस्सा आप मलाई लेते हैं तो 3 हिस्से पानी के डालने हैं। जितना पानी ज़्यादा होगा मक्खन इतना ही जल्दी इसमें से सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ी देर ब्लेंडर चलाया, आप देख सकते हैं कि मक्खन और पानी अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये थोड़ा सा सॉफ्ट है तो इसे मैं मज़ीद थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी और अब ये मक्खन बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सारा मक्खन और कितना सॉलिड फॉर्म में ऊपर आ गया है। बहुत अच्छा मक्खन रेडी हो गया है और नीचे पानी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। चूँकि हमने इसमें यह ठंडा पानी यूज़ किया था तो मक्खन ऑलरेडी काफ़ी सॉलिड हो चुका है। तो यहाँ अब मैंने एक बोल लिया है और इसके ऊपर मैं एक स्ट्रेनर रख दूँगी और इस तरह से मक्खन को इसमें छान लेंगे। तो जितनी देर में हम मक्खन के बाकी बैचेस रेडी करेंगे पानी इसमें से निकलता जाएगा और मक्खन बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सारा पानी इसमें से अलग हो चुका है और सिर्फ 3 या 4 चम्मच मलाई से कितना सारा मक्खन रेडी हो गया है और कितना बेहतरीन बना है। तो चलें बाकी का भी मक्खन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने दूसरे बैच को भी ब्लेंड कर लिया है तो इसे भी मैं स्ट्रेनर में डाल दूँगी। और ये जो छाना हुआ पानी है आप चाहें तो दूसरा बैच बनाने के लिए आप इस पानी को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ठंडा पानी है और इसमें जो थोड़ा बहुत बटर होगा वो भी ब्लेंडर में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ स्ट्रेनर पूरा भर गया था तो मक्खन को मैंने एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो मक्खन का लास्ट बैच भी रेडी है तो इसे भी मैं स्ट्रेनर में डाल देती हूँ और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से हमें स्टोर करना है। तो थोड़ा सा स्ट्रेनर को हम टिल्ट करके मक्खन को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तब भी जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो इसमें से निकल जाएगा। तो मक्खन पूरा हमारा रेडी हो गया है और ये जो पानी बचा है इसमें कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं है, या तो आप इसे डिस्कार्ड कर दें या अगर आप चाहें तो इसे आप कड़ी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बोल में यह ठंडा पानी ले लिया है, कुछ आइस क्यूब्स भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और कुछ क्यूब्स मैंने बटर में डाल दिए हैं। तो जो बटर रेडी हुआ है उसमें से हाफ़ हम बटर के तौर पे यूज़ करेंगे और हाफ़ का हम घी बनाएंगे। तो जितनी क्वांटिटी में हमें बटर स्टोर करना है उसे हम इस चेक ठंडे पानी में डाल देंगे, क्योंकि बटर में थोड़ा बहुत दूध का भी असर बाकी है तो वो भी सारा ठंडे पानी में डालने से निकल जाएगा, क्योंकि अगर इसमें दूध का असर रहा तो बटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह ठंडे पानी में डालने के बाद बटर बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आ गया है और जितना इसमें से दूध था वो भी सब निकल चुका है। तो इसे हम अच्छी तरह से निचोड़ के एक और बाउल में निकाल लेंगे। तो जितना अच्छी तरीके से आप इसे निचोड़ सकते हैं निचोड़ लें, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी का असर बाकी ना रहे। तो यहाँ सारे बटर को मैंने पानी से सेपरेट कर लिया है। तो यहाँ मैंने एक सिलिकॉन का मोल्ड लिया है जिसमें हम बटर को सेट करेंगे। तो आप चाहें तो छोटे छोटे बॉक्सेस ले लें या किसी बड़े स्क्वायर बॉक्स में डाल के आप बाद में मक्खन के पीसेस भी कट कर सकते हैं। तो मक्खन को मोल्ड में डालने के बाद हम स्पून की बैक से इसे सेट कर लेंगे ताकि ये एक सॉलिड फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ मैं मक्खन के छोटे छोटे पोर्शंस इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर हमें कम क्वांटिटी में भी यूज़ करना हो तो बाकी का मक्खन हमारा बिल्कुल फ्रेश रहे। तो यहाँ मैंने सारी कैविटीज़ को फिल कर दिया है बटर से और स्पून की बैक से मैंने इन्हें प्रेस कर दिया है। तो अब मैं इन्हें 20 या 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी, इतनी देर में ये सेट हो जाएगा। तो बटर को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना इजीली मोल्ड से निकल आया है और कितना सॉलिड फॉर्म में आ गया है। तो सारे मक्खन को इस तरह से मैं मोल्ड से निकाल लूँगी और फिर मैं बताती हूँ आपको कि आप इसे किस तरह से स्टोर करेंगे। तो हमारा होममेड बटर यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसे आप चाहें तो कुकिंग में इस्तेमाल करें या फिर चाहें तो ब्रेकफास्ट में जैम के साथ यूज़ करें। तो बटर को लंबे अरसे तक हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ मैंने बटर पेपर की कुछ शीट्स ले ली हैं और इन्हें स्क्वायर कट कर लिया था। तो एक एक पीस को हम इस तरह से शीट में रखकर रैप करते जाएंगे। तो इस तरह से जब हम बटर को रखेंगे तो ये काफ़ी अरसे तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ये होममेड बटर बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि हमने इसमें ना किसी प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया है ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किया है। तो सारे पीसेस को मैंने बटर पेपर से रैप कर लिया है। अब हम एक कोई बॉक्स ले लेंगे और इसमें ये सारे पीसेस रखकर
फ्रीज़र में हम इसे स्टोर कर लेंगे। और आप चाहें तो जिप लॉक बैग में भी डालकर मटर को स्टोर कर सकते हैं। तो जितना आपको यूज़ करना हो उतना आप फ्रिज में रखें और बाकी को आप फ्रीज़र में रख दें। तो ये तकरीबन 6 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहता है। और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो थोड़ी देर पहले आप इसे फ्रिज से निकाल दें। तो बटर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चले देखते हैं कि जो बाकी का बटर था उससे हम घी किस तरह से रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं कि बटर को स्टोर करने के बाद इतना सारा बटर अभी भी बाकी है। तो इसे मैं एक पैन में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसे हम कुक करने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। तो फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और स्टार्ट में इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे ताकि ये पहले मेल्ट हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी जमा हुआ है। तो बटर आप देख सकते हैं कि मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो इसमें वक्तन फ़वक्तन हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। तो अब मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसे बनने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो इसे आप अनअटेंडेड ना छोड़ें वरना ये उबल कर बाहर भी आ जाएगा। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाए फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और ये स्लो फ्लेम पर अब कुक होता रहेगा। घी को दानेदार बनाने के लिए यहाँ मैं आपको एक टिप दूँ कि इसमें हल्का सा हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, बस 1 चुटकी जितना सॉल्ट। इससे जब घी बनकर तैयार होगा तो वो बहुत दानेदार और मज़ेदार बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है और घी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। मगर अभी इसे पकने में मज़ीद 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ये जो वाइट पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं हमें घी को उस वक्त तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से लाल ना हो जाएं। तो जिस भी कंटेनर में आपको घी को स्टोर करना है उसे आप पहले से ही रेडी रखें, क्योंकि एक बार जब घी रेडी हो जाएगा तो फ़ौरन इसे छानना पड़ेगा। तो अब घी हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट पार्टिकल्स थे ये भी बिल्कुल लाल हो गए हैं। तो यहाँ फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और 2 कांच के कंटेनर्स को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था और इसमें हम घी को छान लेंगे। तो घी को स्टोर करने के लिए या तो आप कांच के या फिर स्टील के कंटेनर यूज़ करें। प्लास्टिक में हम इसे नहीं डाल सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी गर्म है। तो दोनों शीशे की बोतल को मैंने घी से फिल कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इतने मक्खन से हमारा कितना सारा घी रेडी हो गया है। तो ये बिल्कुल प्योर घी रेडी हुआ है और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कि कितना शानदार कलर है इसका। तो इसे अब मैं लिड से कवर कर दूंगी और रूम टेम्परेचर पर छोड़ दूंगी ताकि ये ठंडा भी हो जाए और थोड़ा सा ये जम जाए। तो जब हम इस तरह से घी बनाते हैं यानी मलाई से दही जमा कर, तो इसमें बिल्कुल भी हमारी मलाई ज़ाया नहीं जाती और आप देख सकते हैं कि इसमें से कितना सा वेस्टेज निकला है। तो हमारा देसी घी और मक्खन दोनों रेडी है और आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि जब आप भी मलाई से घी या मक्खन बनाएं तो आपका भी घी और मक्खन इतना ही परफेक्ट बने। और जो थोड़ा सा सॉल्ट हमने घी बनाते वक्त ऐड किया था उससे आप देख सकते हैं कि कितना दानेदार घी रेडी हुआ है। तो आप इस घी को शहद के साथ मिक्स करके रोटी से ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को भी इस घी के साथ पराठे वगैरह बना कर दें तो ये भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो ज़रूर आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। So keep watching, keep sharing my videos, stay connected and thank you for watching the video. Allah Hafiz.